न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कोरोना 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 को लेकर के कई तरह के मीम्स, सोशल मीडिया पर कई तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव संदेश, टेलीविज़न और ऑनलाइन मीडिया पर कोरोना को लेकर के तमाम डराने वाली, कुछ उत्साह बढ़ाने वाली खबरों से आप रोज बरोज रूबरू हो रहे होंगे। लॉकडाउन ने आपको परेशान भी कर रखा होगा, आपकी दिनचर्या बदल गई होगी, आपके लिए मुश्किल होता होगा कि आप कैसे घर की लक्ष्मण रेखा न लांघें और समय बिता लें। हालांकि ये एक अपने तरह का नया अनुभव भी हो सकता है, एक नई कोशिश भी हो सकती है, पर यह अनुभव और ये कोशिश जिस कोरोना के भय से आई है वो एक खराब बात है। पर आप परेशान ना हो, आपके लिए बहुत सुख देने वाली बात है कि आप जहां कोरोना से लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर रह के लड़ रहे हैं, वैसे ही हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक, दुनिया के कई देशों के डॉक्टर अपनी अपनी लैब में बैठ करके कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हुए हैं। वे कोई ऐसी दवा बनाना चाहते हैं, किसी नए टीके का इजाद करना चाहते हैं ताकि मानवता की रक्षा की जा सके। आज हम आपके साथ इस पॉजिटिव खबर को लेकर के रूबरू होते हैं और आपसे बात करेंगे कि दुनिया के किन किन देशों में कहां कहां क्या क्या काम चल रहा है। आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना के भय से आपको कितनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया के तकरीबन हर बड़े देश में और हर उस देश में जो अपने को किसी भी फील्ड का अगुवा समझता है, उस देश में कोरोना की दवाओं के प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयोग के कुछ नतीजे भी आने लगे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के लोग कोरोना की दवा या टीका बनाने की दौड़ में पीछे रह गए हैं। केंद्र सरकार को 500 लोगों की एप्लीकेशन अभी तक मिल चुकी है, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर दिया जाए कि वो कोरोना का वैक्सीन, कोरोना की दवा बना सकें। भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 3 कंपनियों को हाल फिलहाल हरी झंडी दिखाई है, जो कोरोना की दवा बनाने की दिशा में काम शुरू करने वाली हैं। इसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल है, कैडिला हेल्थ केयर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये तीनों कंपनियों को केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप काम शुरू करें। तीनों कंपनियां जल्दी ही अपना काम शुरू करेंगी और उम्मीद की जाती है कि भारत भी इस दिशा में कोई मील का पत्थर गाड़ने में कामयाब जरूर होगा। शुरुआती प्रयोग तो डॉक्टरों ने मलेरिया और HIV की दवाओं के साथ किए, जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवाई का उपयोग किया गया। ये दवाएं वैसे तो मलेरिया के इलाज के लिए मानी जाती हैं, लेकिन इन दवाओं से तमाम लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के मरीजों पर इन दोनों दवाओं के सीमित और आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 मार्च को घोषणा की थी कि मलेरिया और गठिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लाक्वेनिल को FDA द्वारा कोविड-19 के इलाज के रूप में परीक्षण के लिए अनुमोदित किया जाता है। ये दवा दुनिया के कई देशों में मरीजों को ठीक कर रही है। क्लोरोक्विन का कई सरकारी एजेंसियों और अकादमिक संस्थानों में परीक्षण हुआ। क्लोरोक्विन के परीक्षण की शुरुआत वैसे तो चीन से हुई। यह दवा कोरोना बीमारी के इलाज में प्रभावशाली है। यह परीक्षण चीन के शेंजन प्रांत में शुरू हुआ। चीन में कुछ मरीजों में इसके अच्छे परिणाम आए। अब ब्रिटेन में 5000 मरीजों पर मलेरिया की इस दवा का ट्रायल हो रहा है। नतीजे अच्छे हैं, नतीजे उत्साहजनक हैं। चीन में कोरोना वायरस के इलाज की पहली स्वीकृत दवा फेविलाविर है। चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के उपचार के रूप में एक एंटीवायरल दवा फेविलाविर को मंजूरी दी है। इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल चीन में 70 मरीजों पर किया गया। इस परीक्षण में न्यूनतम साइड इफेक्ट सामने आए। अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी गिलिड साइंसेस इबोला की दवा रेमडेसिविर पर काम कर रही है। यह ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, जो वायरस की बढ़ोतरी रोकने का काम करती है। कोरोना वायरस के मरीजों पर इस दवा के भी बहुत
अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मा कंपनी एक्टेम्ब्रा दवा को चीन ने कोरोना वायरस से उत्पन्न गंभीर समस्याओं के इलाज के लिए मंजूर किया है। यह दवा शरीर के इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को रोकती है। यह ओवर रिएक्शन ही कई बार मरीजों की मौत का कारण बनता है। चीन में इस दवा का 188 मरीजों पर प्रयोग किया जा रहा है। ट्रायल 10 मई तक चलने की संभावना है। अमेरिका की बायोक्रिस्ट फार्मा कंपनी की एंटीवायरल दवा कोरोना वायरस समेत अनेक विषाणुओं के खिलाफ इन दिनों प्रयोग में कारगर दिखाई दे रही है। यह दवा वायरस की वृद्धि को रोकती है। इबोला, जीका, येलो फीवर जैसे घातक वायरस के खिलाफ इस दवा के लाभदायक परिणाम दिखाई दिए थे। फिलहाल कोरोना वायरस समेत अनेक वायरस से लड़ने के लिए इस दवा का प्रयोग पशुओं पर भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोपिनाविर, रितोनाविर, दारुनाविर, ल्यूपिमिन जैसी HIV की दवाओं का परीक्षण भी तेजी से हो रहा है और इनके भी फायदे डॉक्टरों के हाथ लग रहे हैं। सिप्ला, एबवाई, जॉनसन फार्मा जैसी कंपनियां पता लगा रही हैं कि इन दवाओं का कोरोना वायरस पर क्या असर पड़ेगा। सार्स वायरस प्रकोप के समय से HIV दवाओं की क्षमता परखी जा रही है। स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी रेविंथ साइंसेस गिम्सिलुम नामक दवा पर काम कर रही है। यह कंपनी भारतीय मूल के व्यक्ति विवेक रामास्वामी की है। यह दवाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो मरीज में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। इस दवाई के इस्तेमाल से मरीजों के फेफड़ों को वायरस से नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। इससे मृत्यु दर कम होने की उम्मीद की जानी चाहिए। चीन के पुंडोंग स्थित आईमैब बायोफार्मा कंपनी TJM2 नामक एंटीबॉडी बना रही है जो कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण से ग्रसित होते हैं। ऐसे मरीजों में बड़ी मात्रा में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये साइटोकाइंस का रिलीज होना जानलेवा साबित हो सकता है। TJM2 ने इन्हीं साइटोकाइंस को टारगेट करके दवा बनाई है। कंपनी ने इस दवा के विकास के लिए अमेरिका के FDA के पास आवेदन किया है। मंजूरी मिलते ही दवा पर ट्रायल का काम शुरू हो जाएगा। AT100 अमेरिका के एयरवे थेरापेयूटिक्स कंपनी इंसानों में मौजूद AT100 नामक प्रोटीन से कोरोना वायरस का इलाज करने में जुटी हुई है, लगी हुई है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में पता चला है कि AT100 से फेफड़ों में सूजन और संक्रमण कम हो जाता है। साथ ही प्रोटीन सांस की विभिन्न बीमारियों के खिलाफ इम्यून प्रतिक्रिया पैदा करता है। कंपनी ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास इस दवा के मूल्यांकन की अर्जी लगा रखी है। लंदन की टिजियाना लाइफ साइंसेस कंपनी TZLS 501 नामक एंटीबॉडी पर काम कर रही है। यह एंटीबॉडी फेफड़ों को क्षति से बचाने और सूजन बढ़ाने वाले IL-6 कंपाउंड का स्तर बढ़ने से रोकती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हर देश में हर जगह कुछ न कुछ काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी तमाम पुरानी दवाओं को, तमाम आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में कहा गया कि ये दवाएं इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। हमारे आयुष मंत्रालय ने कुछ दवाओं को पास भी किया है, कुछ दवाओं को स्वीकृत भी किया है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कुछ दवाएं होम्योपैथ में भी हैं, पहले से चली आ रही हैं। तो एक तरफ नया आविष्कार हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़ा करके कोरोना से लड़ने के लिए उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहे हैं। आपको यह भी जानकर खुश होना चाहिए कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसे लग जाए वो ना रहे, उसका देहांत हो जाए, क्योंकि कोरोना से बहुत ढेर सारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ठीक होने के लिए जिस धैर्य और संयम की ज़रूरत है, जो आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्वारंटाइन की ज़रूरत है, वो कोरोना के मरीज उनके परिजनों में है कि नहीं, ये देखने का समय है। हालांकि जो लोग कोरोना को लेकर के परेशान हैं उन्हें आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, हमारी फार्मा कंपनियां जल्दी से जल्दी इस महामारी से भी निजात के रास्ते तलाश लेंगी, क्योंकि उन्होंने और पहले आई बड़ी बड़ी महामारियों से निजात के रास्ते, टीके और दवाएं तैयार की हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।